सागर क्लासेस आरटीके में मैं कामना पारासर आप सबका स्वागत करती हूं। आज से हम एक नया बैच शुरू करने जा रहे हैं जो कि स्पेशल आर्मी के लिए है और इसका हम प्रैक्टिस सेट सोल्व करेंगे मैथ्स के। तो आइए हम सोल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो ये पहला क्वेश्चन जो हमारा है वो है गुणा का, जो कि गुणा है 0.02 इंटू 30। तो हम इसकी गुणा कैसे करते हैं, जैसे 0 है तो 0 से गुणा करते हैं तो सारी क्वांटिटी 0 हो जाती है। उसके बाद हम 3 से गुणा करेंगे, 3 दूनी 6, फिर आगे 3 की 0 से करेंगे तो 0, यहाँ पे भी 0। तो अब हम इसका नीचे लिखेंगे 0 जोड़ देंगे 6। अब आई है दशमलव लगाने की बारी, यानी पॉइंट लगाने की बारी। यहाँ पे पॉइंट कितने के बाद है, 1 2 2 के बाद पॉइंट है, तो यहाँ पे भी हम 2 के बाद ही पॉइंट लगाएंगे। जितने यहाँ पे पॉइंट, जितने अक्षरों के बाद यहाँ पे पॉइंट होगा उतने ही अक्षरों के बाद यहाँ पे पॉइंट होगा। डिजिट बोलना था, है ना। अब आता है दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या है, 15 मिनट 1 घंटे का कितना प्रतिशत होता है, यानी कि 1 घंटा इजिकल टू 60 मिनट। हमें और 60 मिनट अपने आप में 100% है। तो अब हम 15 मिनट का निकालेंगे, तो उसके लिए निकालने के लिए क्या करेंगे, 100/60 गुणा में 15। तो अब हम इसको काट के सोल्व करेंगे तो हमारा उत्तर आएगा 25%, जो कि हमारा आंसर है। आइए अब हम तीसरे क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। तीसरे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, 999 का स्क्वायर बताना है। तो 999 का स्क्वायर अगर हम ऐसे करते हैं तो ये एक बहुत लंबा प्रोसीजर पड़ेगा, जो कि क्वेश्चन पेपर के हिसाब से सही नहीं रहेगा कॉम्पिटिटिव इस एग्जाम के अकॉर्डिंग। तो हम इसको एक ट्रिक से सोल्व करने की कोशिश करते हैं। हम सबको पता है 9 का स्क्वायर क्या होता है, 81। तो अब हमें इसका ही यूज़ करते हुए आगे के 9 की सीरीज़ का स्क्वायर करना है। तो जैसे कि 99 का स्क्वायर करने के लिए हम क्या करेंगे, 81 तो हम लिखेंगे ही। अब हमें मेन काम जो करना है वो है, यहाँ पे 2 9 है ना, तो सिर्फ अब हमें उसमें से 1 घटा के 1 9 को 8 के आगे लिख देंगे और 8 और 1 के बीच में उतनी ही 0 लगा देंगे। और अब हम ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, 999 का स्क्वायर। तो अब हम इसमें भी ऐसे ही करेंगे, यहाँ पे 81 पहले लिख देंगे। अब इसमें 3 9 है तो हम सिर्फ 2 9 को 8 के आगे लिख देंगे और 2 0 को बीच में लिख देंगे। ये हमारा आ जाएगा आंसर। इससे हम 9 की कितनी भी बड़ी डिजिट हो उसको सॉल्व कर सकते हैं। अब हम करते हैं फोर्थ क्वेश्चन। दिए गए विकल्पों में 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या व 4 से भाज्य संख्या क्या होगी। तो इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 1000, 1002, 1004 और 1006। तो इनमें सबसे छोटी संख्या तो है 1000। तो अब हम इसको क्या करेंगे, 1000 को हम 4 से भाग दे के देखेंगे। अगर ये पूर्ण भाग हो गई तो मतलब इसका उत्तर ये है। इसको हम भाग देंगे तो इसका उत्तर आएगा 250। तो इसका उत्तर होगा ये। वैसे अगर हम देखें तो 1004 भी पूर्ण भाज्य है 4 से। लेकिन ये सबसे छोटी संख्या नहीं है, सबसे छोटी संख्या है 1000, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर होगा 1000। अब हम करते हैं अगला क्वेश्चन। 18, 45, 72 का HCF बताना है। तो इसको हम HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो कि अब हम सॉल्व करते हैं। 18 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा, जैसे हम इसको 3 से भाग दे के देखते हैं। 3 3 6 18, 3 दूनी 6 और 2 एकम 2।
ऐसे ही अब हम 45 को भाग देंगे, 45 को भाग देंगे तो 3 एकम 3, 3 पाँजे 15 और 3 पाँजे 15, 5 एकम 5। अब ऐसे ही 72 को भी करेंगे, 72 को करेंगे 3 दूनी 6 और 3 चौक 12, 3 आठे 24 और 2 चौके 8 और 2 दूनी 4। अब ये हो गया। अब हम इनके ये कॉमन फैक्टर नीचे लिख लेंगे। हाँ, अब हमें क्या करना है, ये तीनों ऐसे लिख के हमें देखना है कि 3 किस किस में, जो अंक तीनों में होगा सिर्फ वही हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा। तो अब हम देखते हैं 3 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो हम यहाँ लिख लेंगे 3। अब देखते हैं फिर 3 है, 3 इसमें भी है, इसमें भी है, तो फिर हम 3 लिख लेंगे। तो और फिर देखते हैं 2 इसमें नहीं है, इसमें है, लेकिन हम नहीं लिखेंगे। अगर जो तीनों में होगा सिर्फ हम वही लिखेंगे, तो हम नहीं लिखेंगे। 5 भी नहीं है, फिर 2 नहीं है, फिर 1 है, तो हम 1 लिख लेंगे। तो अब क्या होगा, 3 तिया 9 और इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा 9। हम इसको एक ट्रिक से भी सोल्व कर सकते हैं, जो कि ये है, जैसे कि हमारे पास है ये 18, 45, 72। फ्रेंड्स ये मेथड थोड़ा लंबा पड़ेगा, इसलिए हम इसको ट्रिक से सोल्व करके देखते हैं, जो कि ऐसे होगा। जैसे 18 और 45 के बीच में कितना डिफरेंस है, 27 का, और 45 और 72 के बीच में भी है 27 का डिफरेंस। ये दोनों फिर इसके बाद करेंगे ये 27 से, अब देखेंगे कि 27 से 18 भाग होता है, नहीं होता, 45 भी नहीं होता, सिर्फ 72 भाग होता है। तो फिर हम इसका कॉमन फैक्टर निकाल लेंगे। कॉमन फैक्टर कैसे निकालेंगे, जैसे ऐसे ही 3 तो इसका होगा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 1। अब हम देखते हैं कि 3 से 18 भी भाग हो रहा है, 45 भी भाग हो रहा है और 72 भी भाग हो रहा है। तो अब हम इसको क्या करेंगे कि इनके ग्रुप बना लेंगे। जैसे इसका एक ग्रुप तो ये बन गया, लेकिन फिर 1 3 रह गया और 1 1 रह गया। जो ग्रुप बनाया है उसकी जगह पे हम सिर्फ 1 3 ही लिखेंगे। तो इन 2 3 की जगह सिर्फ 1 3 और फिर गुणा में, और इनको एज इट इज़ लिख देंगे। तो अब हमारा आंसर आएगा 9। अगला क्वेश्चन करते हैं, जो कि है घड़ी के ऊपर। आधे घंटे में थीटा कोण कितना बनता है, ये पूछा गया है। तो हम घड़ी के क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। ये हमने बना ली घड़ी, यहाँ पे 12 3 6 9, तो और यहाँ 1 और 2, तो 1 घंटे में थीटा कोण बनता है 30 डिग्री का, यानी कि 12 से और 1 के बीच में 1 घंटा होता है, तो इसमें 30 डिग्री का थीटा कोण बनता है। और हमसे पूछा गया है कि आधे घंटे में थीटा कोण कितना बनता है। तो आधे घंटे के लिए निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 30 को 2 से भाग कर देंगे, यानी कि 15 डिग्री का। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे। इसमें पूछा गया है चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है। तो चतुर्भुज के चारों कोणों का योग होता है 360। कैसे,
जैसे ये कि हमारी कोई भी चतुर्भुज होती है, चाहे वो इस शेप में हो, तो इसके ये जो चारों कोण हैं उसका योग हमेशा 360 ही होगा। और चाहे ये पैरेललोग्राम में दे रखी हो, इसके कोणों का योग भी 360 ही होगा। तो सभी चतुर्भुज के कोणों का योग हमेशा 360 ही होता है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। इसमें हमें प्रतिशत निकालना है, यानी कि 4500 का 30% माइनस 280 का 25% कितना होगा। तो आइए सॉल्व करते हैं। 4500 हम प्रतिशत निकालने के लिए क्या करते हैं, जितना प्रतिशत निकालना होता है उसको गुणा करके, और जो प्रतिशत है, जैसे इसमें 30% निकालना है तो 30 लिख के प्रतिशत के नाम का हम 100 लिख देंगे, और फिर यहाँ पे माइनस का निशान है तो हम फिर माइनस कर देंगे। फिर 280 गुणा में 25 और प्रतिशत के नाम का फिर से 100 लिख देंगे। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, तो इनको ऐसे काट के 45 की और 30 की गुणा करते हैं तो आता है 1350, और फिर ये 280 और इसको पूरा का सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा 70। 1350 में से 70 अगर माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 1280, जो कि हमारा राइट आंसर होगा। आइए अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं। तो ये है साधारण ब्याज का क्वेश्चन। तो इसमें क्या पूछा गया है कि 3000 रुपये राशि का साधारण ब्याज 5% की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। तो इसमें हम क्या करेंगे कि जैसे साधारण ब्याज का एक बहुत सिंपल सा फॉर्मूला होता है, जो कि है मूलधन गुणा में दर गुणा में समय बटे में 100। ये फॉर्मूला हमें याद करना पड़ेगा और इसी से हमारा ये क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। तो मूलधन कितना है, 3000 रुपये, और दर कितनी है, 5% की दर है। तो 5% की दर और 2 वर्ष के लिए है, और बटे में 100। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा, और इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 300, मतलब उसका साधारण ब्याज होगा 300 रुपये। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो इसमें पूछा गया है कि 15 टोकरी 45 दिन में बनाते हैं, तो 110 टोकरियों को बनाने में कितना समय लगेगा। तो जैसे कि हम छोटी क्लासेज में सोल्व करते थे, हम वैसे ही करेंगे, बहुत आसान है ये। 15 टोकरी बनती हैं 45 दिन में, ठीक है। तो 110 टोकरी कितने दिन में बनेंगी, मतलब 45 बटे में 15 गुणा में 110, और इसको हम सोल्व करेंगे तो आंसर आएगा 330 दिन में। हमने ये सीधा यहाँ इसलिए लिख दिया कि आप गुणा भाग करके देख सकते हैं। अब है हमारा अगला क्वेश्चन। इसमें क्या है कि 1200 का 12% कितना होगा, मतलब 1200 पे 12% कितना निकलेगा। 1200, और जैसे हमने पहले बताया था प्रतिशत के नाम का हम नीचे 100 लिखते हैं, और अब हम इसको सोल्व कर लेंगे। 2 0 से 2 0, और 12 गुणा 12 144, इसका आंसर आएगा 144। अब हम करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है कि स्कूल की परेड में लड़के और लड़कियों की का क्रम से अनुपात 9:7 है,
तथा कुल संख्या 256 है। लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। यानी कि हमें रेशो दी गई है कि 9:7 है, कि मतलब अगर 9 लड़के हैं तो 7 लड़कियां हैं। ठीक है, और कुल जो संख्या है छात्रों की वो है 256। तो हम इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे, तो हम पहले इन दोनों का योग कर लेंगे यानी जोड़ लेंगे। 9 प्लस में 7 = 16। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 256 बटे में 16 गुणा में 7। अब इसको अगर हम इसको काट के सोल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 112, यानी कि ये लड़कियों की संख्या है। इसमें हमने ये यहाँ पे 7 इसलिए लिखा कि हमें लड़कियों की संख्या चाहिए थी। अगर हमें लड़कियों की संख्या चाहिए, लड़कों की संख्या चाहिए होगी तो हम यहाँ 7 की बजाय 9 लिख देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा 112। इसको आप काट के सोल्व कर सकते हैं। अब है अगला क्वेश्चन। 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी किसी खंभे को 12 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की चाल क्या है। यानी कि 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, वो किसी खंभे को 12 सेकंड में पार करती है, तो हमें उसकी चाल बतानी है। या तो चाल का क्या चाल का एक फार्मूला होता है, दूरी बटे समय। इसमें क्या है कि हमें इसके साथ साथ इसके ऑप्शन भी देखने पड़ते हैं। इसमें हमें रेलगाड़ी की लंबाई मीटर में और समय सेकंड में दिया हुआ है, लेकिन जो इसके ऑप्शन आए हैं नीचे 4 वो किलोमीटर पर आवर में है, तो हमें पहले इसको किलोमीटर पर आवर में चेंज करना पड़ेगा। तो अब हम देखते हैं कि इसको पहले चेंज करते हैं। यानी 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं और 1 घंटे में कितनी सेकंड होती है, 3600। यानी कि ये 3600 कैसे आई, 1 घंटे में होती हैं 60 मिनट और 60 मिनट होती हैं, और 1 मिनट में कितनी सेकंड होती हैं, 60 सेकंड। तो अब हम इन दोनों को गुणा कर लेंगे तो हमारी सेकंड्स आ जाएंगी। ठीक है, तो अब हम इसको काट के सोल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 5/18 मीटर पर सेकंड। तो अब हम इसको हमें किलोमीटर आवर में चेंज करना है, तो मीटर इस संख्या को अगर हम इस तरफ लेके आएंगे तो ये 18/5 हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे 18/5 किलोमीटर पर आवर ये आ गया। अब हम इसको ये चेंज कर लिया। अब दूरी कितनी थी हमारे पास, 150 मीटर थी। मीटर की जगह हमने इसको किलोमीटर में चेंज कर लिया, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 18। और समय कितना था, 12 सेकंड, 12, और सेकंड की जगह हमारे पास क्या आ गया, 5। अब अगर हम इसको सोल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा, इसको काट के 45 किलोमीटर पर आवर, जो कि हमारा राइट आंसर होगा। अब हम करते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगले क्वेश्चन की क्या स्टेटमेंट है कि 700 रुपये की किसी वस्तु का क्रमबद्ध छूट 20% तथा 10% है। वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, मतलब वो कितने में बेची गई वो ज्ञात करना है हमें। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जैसे कि वो वस्तु कितने की है, 700 रुपये की। ठीक है, तो 20% की छूट है, मतलब हमें 80% पे बेचनी है वो, है ना। तो 100 में से 20 गए तो 80 आ गया, ऐसे 80 आ गया, और बटे में 100, प्रतिशत के नाम का 100। तो अब हम इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 560। अब इसके बाद इसके ऊपर कितने की छूट है, 10% की छूट है। तो अब इसको 10% की छूट किस पे है, 560 पे।
तो अब इस 560 पे 10% की छूट है, मतलब कि 90% प्रॉफिट पे बेचना है वो, 90/100, इससे ये। तो अब इसका आ जाएगा, इसको गुणा करेंगे तो आ जाएगा 504, यानी कि वो वस्तु हमने 504 रुपये में विक्रय की। ये होगा इसका आंसर। अब आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, किसी राज्य की जनसंख्या 20,000 है, पहले वर्ष यह 20% की दर से बढ़ती है और दूसरे वर्ष 30% की दर से बढ़ती है, तो 2 वर्ष बाद उस राज्य की जनसंख्या क्या होगी। मतलब कि 20,000 के जनसंख्या है तो एक साल बढ़ती है 20% और उससे अगले साल बढ़ती है 30%। तो अब हम इसकी निकालेंगे कि अगले साल कितनी होगी। जैसे 20,000 की जनसंख्या है तो 20% बढ़ती है, तो गुणा में 20/100, तो इसको निकालेंगे तो ये इसका उत्तर आ जाएगा। मतलब कि 4,000 बढ़ती है, 4,000 बढ़ती है तो 20,000 में 4,000 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगी अगले वर्ष उसकी राज्य की जनसंख्या 24,000 हो जाएगी। फिर उससे अगले 24,000 होने के बाद उससे अगले वर्ष कितनी बढ़ती है 30%। तो अब हम इसका 30% निकाल लेंगे। 30% निकालेंगे तो क्या करेंगे, इसको फिर ऐसे ही करेंगे 30/100, यानी कि अब हम इसको सोल्व करेंगे तो आएगी 7200। तो अब हम इस 7200 को 2400 में जोड़ देंगे, क्योंकि हमारी जो जनसंख्या थी उससे पहले वाले वर्ष क्या हो गई थे 2400। तो 2400 में हम 24,000 में हम 7200 जोड़ देंगे। तो अब आ जाएगी, इसको जोड़ने के बाद 31,200, जो कि हमारा राइट आंसर होगा। इसके इन दोनों को जोड़ने के बाद आ जाएगी 31,200, जो कि हमारा राइट आंसर होगा। आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको कोई भी कमी लगी हो तो आप कमेंट्स बॉक्स के जरिए हमें बता सकते हैं, आपके सुझावों पर अमल किया जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।